पर फिर भारतीय बाजारों में तेज गिरावट है और फिर से वही प्रश्न, क्या ये निवेश का सही समय है या फिर गिरावट अभी और बढ़ेगी। इस वीडियो में एक डेटा बेस्ड एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट्स और साथ ही साथ निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग डेटा के बेसिस पे देखेंगे क्या ये निवेश का सही समय है। आइए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये देखिए चार्ट ओपन है, वीकली चार्ट है ये। अब इस वीकली चार्ट पे देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ऊपर के लेवल से 26,200-250 का जो हाई बनाया था निफ्टी ने, वहाँ से पिछले 6 हफ्ते में तेज गिरावट है। मार्केट के एटलीस्ट एक मीडियम टर्म में तो टॉप आउट होने के पूरे पूरे सिग्नल हैं। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है जब से ये बुलरन शुरू हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने ऐसी गिरावट नहीं देखी है। फिलहाल इस चार्ट को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसी बात नहीं है। दो कोविड के बाद भी जो इन्वेस्टर आए हैं उन्होंने भी गिरावट देखी है। आप यहाँ देखिए, मैं हाईलाइट करता हूँ आपको। ये है आपका 18 अक्टूबर 2021, निफ्टी का टॉप बना था 18,583 पे। वहाँ से अगर आप देखिए तो निफ्टी नीचे आया था करीब 15,145 के लेवल्स तक। तो इसका मतलब ये है, और 35 कैंडल्स यानी 35 वीक्स के टाइम फ्रेम में जो आपका शुरू हुआ था करीब करीब 18 अक्टूबर 2021 के टॉप से 20 जून 2022 के बॉटम तक निफ्टी में करीब 18.5% की करेक्शन आई थी। तो आप टॉप से बॉटम अगर आप देखेंगे तो करीब 18.5% की गिरावट आई थी 35 वीक्स के टाइम फ्रेम में। इसके बाद ये हो गया 2021 से 2022 की बात। फिर आप देखिए तो दोबारा, हाँ आपको दिखेगा, यहाँ देखिए 2022 नवंबर से 2023 अप्रैल, यानी शुरू के 4 महीने आप 2023 के पकड़ लीजिए तो किसी का पैसा नहीं बना था। टॉप से निफ्टी 18,883 के टॉप से 16,864 तक आया था, यानी करीब 2,000 पॉइंट की गिरावट, 10% से ज़्यादा, लगभग 18 हफ्तों में। तो करेक्शंस आए हैं, इससे पहले भी आए हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक करेक्शन दोबारा आया था, ये छोटा था, जो आपका शुरू हुआ था लगभग देखते हैं इसका यहाँ से, ये देखिए ये एक छोटा सा करेक्शन यहाँ आया था करीब 6.5% का, 7-8 हफ्तों का करेक्शन था। 6.5% निफ्टी तब भी टूटा था 20,165 से 18,800 पे। तो ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद जो रैली शुरू हुई उसमें गिरावट आई ही नहीं है, करेक्शंस आए हैं। और अभी तो आपने देखा कि एक तो लंबा दौर गया था, करीब 34-35 हफ्ते तक मार्केट अपने टॉप से, और जो फाइनल उसने बॉटम बनाया था उसमें करीब 18% से ज़्यादा की गिरावट थी। तो गिरावट पहले भी आई है, अब इस समय फिर गिरावट है। तो फिर क्या कारण ऐसा है कि पैनिक थोड़ा ज़्यादा है? वो उसका कारण भी आपको दिख रहा है। जैसे जब पिछली बार वो हुआ था तो 35 हफ्तों का टाइम था पहला। दूसरा ये है कि हर 2 हफ्ते की गिरावट के बाद तीसरे हफ्ते में थोड़ी रिलीफ रैली होती थी एटलीस्ट। इस बार क्या हुआ है, टॉप से अगर आप देखेंगे तो 6 हफ्ते में निफ्टी ने सीधा 10% की आपको गिरावट दी है, जिसमें कोई वीक ऐसा नहीं गया है जहां मार्केट ने जरा सी भी रिलीफ रैली दी हो। तो यानी बिना बाउंस बैक के स्टीप डिक्लाइन आया है इंडेक्स में। तो चिंता की बात तो बिल्कुल है। अब ये हमने देख लिया टेक्निकल चार्ट्स। अच्छा, आगे क्या? आगे जो टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको चार्ट पे एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन दिख रही होगी। वीकली चार्ट पे है, ब्लू लाइन है आपकी EMA 20 की लाइन और रेड लाइन है EMA 50 की लाइन। आपको दिख रहा है कि जो रैली शुरू हुई है 2023 से, और जिसमें कि बहुत अच्छे पैसे बने हैं इन्वेस्टर्स के। अगर आप यहाँ से देखिए तो मार्च 2023 से जो रैली शुरू हुई है और सितंबर 2024 तक, तो यहाँ आपका सिग्निफिकेंट गेन आया है 55%। ध्यान दीजिए, मार्च 2023 से सितंबर 2024, यानी
डेढ़ साल में लगभग 18 महीने के टाइम फ्रेम में 55% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने। उसके बाद आपकी एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आई है, और इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे तो दो मौके ऐसे आए हैं जहां ये EMA 50 के करीब आया और उसके बाद मार्केट घूम गया है। तो इसका मतलब अगर इसे EMA 50 के वैल्यू से वापस रिवर्सल देना होगा वीकली चार्ट पे, तो EMA 50 आपका लगभग आज की डेट में 23,224 पे है। तो इसका मतलब यह है कि जहां अभी आप 23,530 के आसपास खड़े हैं, तो 200 से 500 पॉइंट की गिरावट और उसके बाद कुछ दिन कंसोलिडेशन के और फिर रिवर्सल, ये बेस्ट केस, ये हम आप उम्मीद कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर बेस्ट केस। वर्स्ट केस मान लीजिए आपका 23,200 टूट जाता है या 23,000 के नीचे निफ्टी टिक जाता है, तो आपको दिख रहा है इस चार्ट पे फिर उस केस में 22,000 का लेवल एक बार के लिए टेस्ट होता जरूर दिख रहा है, अगर इसने 23,200 के आंकड़े को तोड़ दिया। तो अगर 22,000 आना है, इसका मतलब अभी 1400-1500 पॉइंट की गिरावट, और विच मीन्स ऊपर से आप ऑलरेडी 10% करेक्टेड हैं और लगभग 4 से 5% का करेक्शन और आ सकता है, प्रोवाइडेड 23,200 टूट जाए। तो ये है जो आपको दिख रहा है कि भाई इतना करेक्शन हो सकता है टेक्निकल पैरामीटर्स पे। अब आइए, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, डेटाबेस एनालिसिस करेंगे। आइए हिस्टोरिकल डेटा खंगालते हैं निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग्स का। स्क्रीन पे निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डेटा, जिसमें हमने 2000 से लेके अभी 14 नवंबर 2024 तक का निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक का डेटा एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो आपको दिखेगा 14 नवंबर 2024 यानी अभी जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ है, तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग था 21.65, निफ्टी का प्राइस टू बुक है 3.52। मीडियन यहाँ निकाल रखा है मैंने आपके लिए, तो आप देखेंगे मीडियन प्राइस टू अर्निंग निफ्टी का जो चलता है वो है 20.8 और प्राइस टू बुक है 3.53। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से निफ्टी अपने मीडियन प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड कर रहा है, और प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से यहाँ से चूंकि निफ्टी 50 का अर्निंग पर शेयर इस समय 1087 है, तो यानी यहाँ से अगर 800 पॉइंट की गिरावट और आ जाए तो निफ्टी अपने मीडियन पीई पे ट्रेड करने लगेगा, यानी वैल्यूएशंस महंगी नहीं होंगी। तो 800 से 1000 पॉइंट की गिरावट और निफ्टी में निफ्टी 50 को आकर्षक वैल्यूएशंस पे लाके खड़ी करेगी। इसका मतलब वो खरीद के लिए सही समय होगा फंडामेंटली। तो ये रहा निफ्टी 50 की बात। एक नज़र डाल लेते हैं निफ्टी 50 मिड कैप और निफ्टी 50 स्मॉल कैप। तो निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 के प्राइस हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स पे। मिड कैप 100 का हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक का डेटा 14 नवंबर को मिड कैप 100 प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से लगभग 40 प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है और प्राइस टू बुक 4.94। ये आपके सामने राइट साइड में चार्ट है प्राइस टू अर्निंग का। आपको दिख रहा है कि भाई ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था मिड कैप पिछले 1-1.5 सालों में लगभग, और अगर इसको मीडियन के आसपास आना है जो कि करीब 35-33 के आसपास आएगी, तो यहाँ से लगभग प्राइस टू अर्निंग में 5.6 पॉइंट का करेक्शन और बनता है। और अगर उसको करंट अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो लगभग 5 से 6,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी मिड कैप 100 में पॉसिबल है। 5 से 6,000 पॉइंट का करेक्शन का मतलब होगा निफ्टी 50 में अभी पेन बाकी है, कंसिडरिंग कि ये निफ्टी 50 अभी मेरे ख्याल से 53,000 के आसपास चल रहा है। तो आप मान लीजिए 8 से 10% ये मिड कैप में गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि मिड कैप में वैल्यूएशंस भी प्रीमियम पे चल रही हैं। एक नज़र डालते हैं स्मॉल कैप पे। कैप का हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक का डेटा, तो अगर आप देखेंगे तो 14 नवंबर को स्मॉल कैप इंडेक्स 33 के प्राइस टू अर्निंग्स पे बंद हुआ है और प्राइस टू बुक 3.97 रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से आप देखोगे तो अभी 33 पे चल रहा है और लगभग 28 to 30 ये इसका मीडियन होगा। तो यहाँ अभी लगभग 4 से 5% की गिरावट का आसार और है अगर हम फंडामेंटली चलें, यानी 4 से 5% अगर और करेक्ट हो जाता है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स,
तो वो एक आकर्षक वैल्यूएशन पे आ जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली इंडाइसेस की, लेकिन आपको पता है कि इंडाइसेस 1% 2% करेक्ट होते हैं और स्टॉक्स 4-4 5-5% निकल जाते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार आइए वापस देखते हैं ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर की मदद से कि स्टॉक्स की क्या कहानी है। हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये ऐसे स्टॉक्स आपको बता रहा है कि जो स्टॉक्स अपने 52 वीक्स हाई से 30% या उससे ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो आपको दिखेगा कि ऐसे 130 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं ऑलरेडी, और जिनका कि मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा हो, यानी हम माइक्रो कैप कंपनीज की तो बात ही नहीं कर रहे। तो 2000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज में भी 100+ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, यानी इंडाइसेस में करेक्शन आया 10% का, लेकिन स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं 30% या उससे ज़्यादा। तो ऐसे में आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सेक्शन मार्केट का ऐसा ऑलरेडी हो चुका है जहां हो सकता है कि बॉटम आउट हो चुके हों स्टॉक्स। इंडाइसेस अभी 2-3% और 4% और घटने की संभावना है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको पता ऐसे करना है कि अगर आप ध्यान से कुछ कुछ चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जिनमें पॉसिबली जब निफ्टी 24,000 पे था तब हो सकता है उनका बॉटम बना हो, और अब जब निफ्टी अभी 23,500 पे है तो वो शायद 24,000 वाले बॉटम से ऊपर ट्रेड कर रहे हों। तो आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा अगर आपको ऐसा स्क्रीनर चाहिए जिससे आप क्विकली फिगर आउट कर सकें कि कौन से स्टॉक्स में बॉटम आउट होने के संकेत मिल रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, अपनी इच्छा जाहिर करें, और हम अगला वीडियो उस पर लेकर आएंगे। तो देखिए, अभी हमने आज की वीडियो में डेटाबेस एनालिसिस में ये पाया है कि मार्केट में गिरावट तेज है, लेकिन मार्केट अब करीब है अपने आकर्षक वैल्यूएशंस के। तो आपको अपनी विश लिस्ट जिसे बोलते हैं, स्टॉक्स की लिस्ट रेडी रखनी चाहिए कि भाई आप किस में ख़रीदारी करना चाहते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ से 5% का करेक्शन और आ गया तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू इन्वेस्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।